ये कैसे ज्ञान तीर्थ क्षेत्र बना, इसमें एक कथा कार्तिकेय जी जो है वो अगस्त्य को सुना रहे हैं। स्कंद That's यानी right. कार्तिकेय जी भगवान शिव के पुत्र, बड़े पुत्र। Yes. उन्होंने कहा कि इस तीर्थ में ईशान कोण के अधिपति, जो ईशान कोण होता है, उत्तर पूर्व का जो क्षेत्र होता है, नामक रुद्र स्वेच्छा से विचरते हुए आए और उन्होंने भगवान शिव के विशाल ज्योतिर्मय लिंग का दर्शन किया। यानी ये ज्योतिर्मय लिंग तब उपस्थित था और जो सब ओर से प्रकाश पुंज द्वारा व्याप्त था। देवता, ऋषि, सिद्ध, योगी समुदाय निरंतर उसकी आराधना करते थे। उसे देखकर ईशान के मन में इच्छा हुई कि मैं शीतल जल से भरे कलश द्वारा इस महालिंग का स्नान करूं। तब उन्होंने, ये थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा, विश्वेश्वर लिंग से दक्षिण, यानी जो मूल लिंग स्कंद पुराण में कहा गया, वो विश्वेश्वर लिंग से दक्षिण थोड़ी दूरी पर त्रिशूल से एक कुंड खोदा। त्रिशूल से कुंड खोदा, जो ज्ञान वापी क्षेत्र है, उससे दक्षिण जो है वो विश्वेश्वर लिंग था और वहां उन्होंने कुंड खोदा। ये क्या पोजीशन बनता है? अगर आप काशी विश्वनाथ मंदिर को देखें, उसका दिशाओं को देखें, तो काशी विश्वनाथ मंदिर से जो ज्ञान वापी मस्जिद है सामने की तरफ दिखती है, लेकिन भक्त लोग नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहे हैं, भगवान साउथ वेस्ट की तरफ देख रहे हैं, दक्षिणी पश्चिमी दिशा में देख रहे हैं। और उसकी जो आपने उसकी जो दक्षिणी दिशा में उसके, तो ये सेंट्रल पोजीशन हो गई, सेंट्रल। तो उसके जो चारों ओर जो है, उसके अंदर जो अपने तो यहाँ पे मैं इन्होंने कहा कि देखिए, विश्वेश्वर लिंग से दक्षिण थोड़ी ही दूरी पर, विश्वेश्वर लिंग से दक्षिण दिशा में थोड़ी ही दूरी पर त्रिशूल से कुंड खोदा। ये जो कुंड खोदा वहां, उससे यानी कि लिंग से दक्षिण में खोदा, यानी ये जो ज्ञान वापी क्षेत्र है, उससे लिंग उत्तर की तरफ मुझे लगता है होना चाहिए, उससे दक्षिण, हाँ उत्तर पूर्वी दिशा में होनी चाहिए। ये क्षेत्र इन्होंने खोदा, ये कह रहे हैं। अगर अभी की स्थिति हम देखें, पूरा ज्ञान वापी क्षेत्र है, और अभी यदि हम देखें, इस बात को देखते हैं कि वर्तमान में जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, वहां एक कुआं है जिसका जल दिया जाता है। अगर उसको हम खोदने वाला स्थान मान लें, तो वर्तमान में जो लिंग मिला है उसका पोजीशन वही हो जाता है उत्तर पूर्व, जो वर्तमान में लिंग अभी मिला है। और उस लिंग के दक्षिण में, यानी कि अभी जो जहां आम लोग अभी जाते हैं हम लोग, और ज्ञान व्यापी का एक कुआं है जिसका जल पिलाया जाता है अभी, जिसमें लोग कहते हैं कि इसमें शिवलिंग लेके कूद गए। तो यदि स्कंद पुराण के हिसाब से देखें, तो वो जो वापी है जिससे हम लोग पानी पीते हैं, अभी जल पीते हैं, वो उसके जो है उत्तर पूर्व में शिवलिंग होने चाहिए। जो आज जो खुदाई में मिला है, जो इनके वजू क्षेत्र में, वो स्कंद पुराण के हिसाब से वो सटीक बैठ रहा है। एग्जैक्टली। मैं फिर से कह रहा हूं, देखिए, विश्वेश्वर लिंग से, यानी उस पोजीशन को अगर आप लीजिए जहां पर वो मिले हैं, तो विश्वेश्वर लिंग से दक्षिण की दूरी पर त्रिशूल से ईशान ने कूप खोदा, यानी अभी जहां से हम जल पी रहे हैं वो क्षेत्र खोदा ईशान ने। और उससे उत्तर पूर्व में हम अगर देखते हैं, तो हमको अभी वर्तमान वाला लिंग जो है, तो इसका अगर वो लिंग है वही, तो स्कंद पुराण में ये तो फिर आदि काल से, इसको तो सतयुग काल से कहेंगे हम, तब से है वो लिंग, शायद इसीलिए ये ध्वस्त नहीं कर पाए। ये जो डायरेक्शंस की बात कर रहे हैं ना, मैंने देखिए बिना किसी पढ़े हुए मैंने आपको डायरेक्शंस बताई कि जब भी भगवान की मूर्ति जब किसी की तरफ देखती है, तो वो हमेशा दक्षिणी पश्चिमी दिशा की तरफ देखती है, और जो भक्त जब देखता है वो उत्तरी पूर्वी दिशा में देखता है। तो वास्तु के हिसाब से भी आप देखें, एनालाइज करें, तो घर में भी हम बोलते हैं कि उत्तरी पूर्वी दिशा में आपके घर के अंदर पूजा घर होना चाहिए, और दक्षिणी पूर्वी दिशा में आपके घर में रसोई होनी चाहिए, और दक्षिणी पश्चिमी दिशा में आपके घर में बिजनेस का काम होना चाहिए, दक्षिणी पश्चिमी दिशा में। और अगर हम प्योर उत्तरी पूर्वी दिशा की बात, उत्तरी पश्चिमी दिशा की बात करें, तो वहां पे आपके सोने का कक्ष होना चाहिए। ये वास्तु कला है ना। वास्तु कला के हिसाब से भी जो ये जितनी भी डायरेक्शंस होंगी मंदिर की, वो एग्जैक्टली बैठेंगी। तो अभी अगर हम नंदी को बेस बना के अगर हम दर्शन लेंगे, तो एग्जैक्टली पड़ेगा उत्तरी पूर्वी दिशा में।
तो ये जो जगह लिखी है पुराण में, वो एग्जैक्टली वही जगह होनी चाहिए पुराण के हिसाब से। वो देखिए फिर से कह रहे हैं, मैं एक बार लोगों को कह दूं कि ईशान जब विचर रहे थे तो उन्होंने प्रकाश पुंज द्वारा व्याप्त लिंग का दर्शन किया, और जहां विश्वेश्वर लिंग है उसके दक्षिण दिशा में उन्होंने अपने त्रिशूल से वो जो है कूप या तालाब खोदा। तो आज जिस कूप से हम जल पीते हैं, अगर हम उसको देखें तो वो उसी दक्षिण दिशा में है, बिल्कुल करेक्ट। दक्षिण दिशा में है। और उसके उत्तर पूर्व में यानी हमें वो जो वर्तमान शिवलिंग है वो हमें दिख रहा है। अगर हम स्कंद पुराण के हिसाब से इसको दिमाग को बैठाएं तो ये मूर्त शिवलिंग होना चाहिए, मुझे लग रहा है। और ये ऊपर तो मूल इन्होंने पत्थर वो जो है सीमेंटेड ऊपर से लगा के इन्होंने सीमेंटेड फव्वारा टाइप का रूप देने का प्रयास किया है। लेकिन स्कंद पुराण के हिसाब से वर्तमान जो उस शिवलिंग से दक्षिण में कूप होना चाहिए जो आज कूप है। नहीं, बिल्कुल वो वही डायरेक्शन उसका होना चाहिए। अच्छा, इसमें एक और चीज संदीप जी, एक और बात भी है, जैसे मन्यु मनुर महि नसो महाशिव ऋतध्वज उग्र रेता भव कालो वामदेवो धृतव्रता। तो जैसे ये 11 रुद्र हैं, 11 रुद्र, मनु मन्यु मनु महिनस महान शिव ऋतध्वज उग्र रेता भव काल वामदेव धृतव्रत, ये नाम है संस्कृत में। उसमें से एक नाम है शिव जी का, और उसमें से 11 रुद्रों में प्रधान महादेव है। 11 रुद्रों में 11 उनके रूप हैं, सभी प्रधान है, लेकिन सभी रुद्रों में शिव जी ये जो मुख्य, जो जिनके बारे में हम आज डिस्कस करें, ये है। अच्छा, इनकी जो 11 रुद्राणी है वो है वृत्ति, उष्णा, उमा, न्युत, सर्पी, इला, अंबिका, इरावती, सुधा और दीक्षा। ये 11 रुद्राणी है। और तो या इसी शिवलिंग के, जैसे लोग सिर्फ 12 ज्योतिर्लिंग की बात करते हैं, एक्चुअली 12 ज्योतिर्लिंग तो माने गए हैं मेन, लेकिन हर ज्योतिर्लिंग जहां पर भी है उसके आसपास 108 शिवलिंग होने चाहिए, 108 शास्त्रों के अनुसार। तो इस काशी नगरी में भी ये जो काशी विश्वनाथ विश्वेश्वर लिंग है, विश्वेश्वर लिंग है, जिसको हम लोग कभी कभी शिव जी के लिए बोलते हैं, महिनस रुद्र के लिए भी बोलते हैं, महिनस। तो इसके आसपास 108 और होने चाहिए, 108 टोटल पूरी नगरी में, पूरे काशी क्षेत्र में, जो आपने 5 कोस की बात करी उसमें होने चाहिए। इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है, अगर आप इसी मंदिर के आर्किटेक्चर को देखें, जो लोग गए हैं वहां पे, सो जो प्रतिभू शिवलिंग था उस समय का, जो ये तो मेन शिवलिंग है जो भी ज्ञानवापी मिला है, जो प्रतिभू शिवलिंग था जो कि उस समय उस मंदिर के बाहर था, वो प्रतिभू शिवलिंग, उसकी पूजा आज भी की जाती है। जैसे सपोज करिए समाज में कोई भी व्यक्ति है, वो डायरेक्टली मंदिर के अंदर जाके किसी कारणवश नहीं कर सकता, स्नान नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, तो जो प्रतिभू शिवलिंग था जो बाहर, जिसकी पूजा आज की जाती है, वो आज तक उसकी पूजा कभी रुकी नहीं है। तो उसके माध्यम से पुजारी जो है, ये मेन शिवलिंग ज्ञानवापी जो शिवलिंग है उसकी पूजा करते हैं। तो आप किसी पुजारी को पूछेंगे तो वो बोलेंगे ये भोलेनाथ उनके रिप्रेजेंटेटिव है, जो मुख्य, जो भी जिनकी पूजा नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी जो अगर शास्त्रों के हिसाब से देखें तो हमारे लिए तो दोनों ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये जो ज्ञानवापी, अगर इसका पोजीशन देखें या फिर इसका तालाब का पोजीशन देखें, तो वो सभी शास्त्रों के अनुसार और वास्तु के अनुसार ठीक बैठ रहा है अभी। वो जो है इसमें फिर देखिए, एक फिर स्कंद पुराण में एक माल्यकेतु और कलावती का एक कथा आती है। उसमें भी जो कलावती है उसको एक स्वप्न आता है, तो दिशा का जो है बोध कैसे हो रहा है कि वो बार बार उसको भगवान विश्वनाथ के दक्षिण भाग में ज्ञानवापी को देखा, भगवान विश्वनाथ के दक्षिण भाग में, यानी कि अभी जो शिवलिंग मिला उसके दक्षिण में अभी ज्ञानवापी कूप है, ये तो अभी है, अभी है। ये फिर साबित करता है कि ये वही स्वयंभू लिंग है। फिर वो कह रहे हैं कि पुराणों में महादेव जी को जिन 8 मूर्तियों से युक्त बताया, उनमें उनकी जलमयी मूर्ति यह ज्ञानवापी ही है, जलमयी मूर्ति ज्ञानवापी ही है। और वो फिर कह रहे हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर के समीप ज्ञानवापी के तट पर, यानी वो विश्वनाथ मंदिर और ये जो पूरा ज्ञानोदय क्षेत्र है, वो उस ज्ञानोदय क्षेत्र में जो मेन विश्वनाथ मंदिर है या विश्वेश्वर लिंग है, उसके दक्षिण में
वो ईशान द्वारा खोदा हुआ तालाब या कूप है। जो आज के तालाब कूप को यदि हम ले ले, जहां हम अभी जाते हैं दर्शन करने और जल हमको दिया जाता है पीने को, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि अभी जो लिंग मिला है वो लिंग के दक्षिण में ही वो है। ये बार-बार स्कंद पुराण में 3 बार 4 बार ये दिया गया है। और ये पुलस्त्य ऋषि ने ही बताया। पुलस्त्य ऋषि ने, जो अगर आप महाभारत देखें, उन्होंने 1008 तीर्थों की बात करी है, उसमें भी उन्होंने यही बताया है। उन्होंने, पुलस्त्य ऋषि ने इसमें उन्होंने दिया है कि काशी में जो ज्योतिर्लिंग है वो स्वयं नंदी द्वारा स्थापित है, और युधिष्ठिर महाराज को बोलते हैं कि उधर की यात्रा करना आपके लिए आवश्यक है। तो महाभारत काल में भी ये लिंग था, ज्ञानवापी ये लिंग था, वहां पे उसकी पूजा होती थी। और युधिष्ठिर महाराज, बलराम जी वहां पे जाते हैं, बलराम जी वहां पे दर्शन करने जरूर जाते हैं एक्चुअली। तो ये तो क्योंकि स्कंद पुराण से, और स्कंद पुराण में काशी खंड है, पूर्वार्ध काशी खंड ही है पूरा पूरा स्कंद पुराण में। उस स्कंद पुराण के अगर नक्शे के हिसाब से अगर हम सोचें, और अभी जहां से हम जल पीते हैं, जिसको ज्ञानवापी जल का कूप कहा जाता है, तो वो ठीक उस विश्वेश्वर लिंग के दक्षिण में है। जो लिंग अभी मस्जिद में दिख रहा है, मस्जिद के वजू खाना में दिख रहा है, स्कंद पुराण के हिसाब से अगर हम बात करें तो। स्कंद पुराण में भी है और महाभारत में भी है, दोनों जगह है। अच्छा, इसमें एक और आपने बड़ा अच्छा बात बोला उसमें, दक्षिण दिशा के बारे में। अब अगर हम मंदिर का कंस्ट्रक्शन करते हैं, कभी मंदिर का, बहुत सारे विशेषज्ञ होंगे वो आर एक्सपर्ट इन मंदिर, तो उसमें अगर हम देखें तो दक्षिण दिशा में ही पानी का सरोवर होना चाहिए। उत्तरी दिशा में नहीं होना चाहिए, पूर्वी दिशा में नहीं होना चाहिए, दक्षिण दिशा में ही होना चाहिए। तो इसलिए मंदिर की स्थापना करते वक्त पानी का कूप हम उसी डायरेक्शन में रखते हैं, और मूर्ति को हमेशा हम रखते हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ, उत्तरी पूर्वी दिशा में। और ये मंदिरों का कंस्ट्रक्शन है, घर का कंस्ट्रक्शन ऐसे नहीं होता है। तो घर के लिए अलग मापदंड है, लेकिन ये एक ट्रेडिशन है। आप किसी भी मंदिर में जाएंगे, चाहे वृंदावन में जाएं, कहीं पर भी जाएं, वहाँ पे नदी या तालाब होगा दक्षिणी दिशा में। और तो ये जो इसका जो स्कंद पुराण का जो डिस्क्रिप्शन है वो एकदम एक्यूरेट है। ये हर एंगल से अगर आप देखें, यही ज्ञानवापी, यही वो शिवलिंग है, ज्ञानवापी मस्जिद, क्योंकि ज्ञानवापी। मुझे कई लोग कहेंगे कि क्योंकि पूरा क्षेत्र में अब बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि कौन सा मूल है, क्या है मूल, मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ स्कंद पुराण को पढ़ के सुना रहा हूं कि ईशान देव ने जिस ज्ञानवापी कूप को अथवा तालाब को अपने त्रिशूल से खोदा, जिसको वो मूल विश्वेश्वर लिंग जो प्रकाश की तरह जगमग कर रहा था, उसके दक्षिण में खोदा, उसके समीप दक्षिण में खोदा, ये स्कंद पुराण में है। और वर्तमान के हिसाब से यदि हम अभी दर्शन करने जाते हैं, तो जो जिस कूप का जल हमें पिलाया जाता है, वो कूप दक्षिण दिशा में है, और उस हिसाब से जो ज्ञानवापी जो मस्जिद कहा जाता है, उस क्षेत्र के वजू खाने में जो मिला है शिवलिंग, वो उत्तर पूर्व दिशा में है स्कंद पुराण के हिसाब से। बिल्कुल। और वो पूरा क्षेत्र 5 कोसी यात्रा कहा जाता है, जो यात्रा ध्वंस हो गई है। अभी जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण में 5 कोसी यात्रा ध्वंस हो चुकी है। वो 5 कोस में अभिमुक्तेश्वर क्षेत्र है, जो ब्रह्मांड में होकर भी, मतलब पृथ्वी पर होकर भी वो पृथ्वी पर नहीं है, ब्रह्मांड से बाहर है, इसीलिए उनको शिव के त्रिशूल पे कहा गया है। और जॉर्ज प्रिंसेप ने अपने रिकॉर्ड में, जब वो उसने सर्वे किया अंग्रेज ने, तो उसमें वो कह रहा है कि इसकी जो सुंदर स्थिति है, वो तो नक्षत्रों की स्थिति बना रही है, किस कोण पे क्या है। तो ऐबक से जो तोड़ना शुरू किया, वो अभी तक जो अभी इस एरा में टूटा है, उस सब में वो पूरी स्थिति गड़बड़ा गई है पूरी तरह से। लेकिन अभी मुक्तेश्वर पूरे क्षेत्र में मूल विश्वेश्वर लिंग की स्थिति स्कंद पुराण से वहां साबित होती है। यदि जिस कूप का जल हम पी रहे हैं वही ज्ञानवापी कूप है, तो अभी वर्तमान में जो शिवलिंग मिला है उसकी स्थिति स्कंद पुराण के हिसाब से स्पष्ट होती है। मैंने स्पष्ट कहा, ये पुराण के हिसाब से मैं कुछ नहीं कहा। क्योंकि इस पे भी एक वो आ रहा है, जब अगस्त जी को
स्कंद कह रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि काशी की उत्पत्ति कैसे हुई? तो वो कह रहे मेरे मेरे पिता महादेव ने मेरी माता पार्वती को जो दिया उत्तर मैं आपको बताता हूँ। स्कंद जी कह रहे हैं, और जब महाप्रलय हुआ तो सारे चर अचर प्राणी सब नष्ट हो गए, सर्वत्र अंधकार छा गया, कुछ भी नहीं था, सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र आदि सब नष्ट थे। और उस समय वह जो शक्ति थी, प्रकृति जिसको कही गई और ईश्वर को पुरुष कहा गया, वे दोनों परम आनंद स्वरूप काशी क्षेत्र में रमन करने लगे। स्कंद कह रहे हैं उस क्षेत्र का परिमाण 5 कोस है, 5 कोस का वो पूरा क्षेत्र है जहां वो दोनों रमन करने लगे। और प्रलय काल में उन दोनों यानी शिव पार्वती ने उस क्षेत्र का भी, उस इतने बड़े प्रलय काल में भी उसका त्याग नहीं किया, इसीलिए वो क्षेत्र अभिमुक्त कहलाया, अभिमुक्तेश्वर कहलाया। जब यह भूमंडल नहीं रहता, जब जल की सत्ता तक नहीं रहती, जल के बूंद भी नहीं बचते, तब भी उस क्षेत्र में शिव जो है और पार्वती विहार करते हैं। और ये इसका रहस्य कोई नहीं जानता। स्कंद कहते मैं पुत्र होके भी इसका रहस्य नहीं जानता। यह काशी क्षेत्र भगवान शिव के आनंद के का हेतु है, इसलिए पहले उसका नाम आनंदवन रखा गया। आनंदवन का क्षेत्र है, यह 5 कोस में विस्तृत था। उस आनंद कानन में इधर उधर जो संपूर्ण, और इस आनंद वन में जो कह रहे हैं कि बहुत सारे शिवलिंग, आप जो जगह जगह देख, काशी में कंकड़ में शंकर, हर जगह शिवलिंग दिखेंगे, बहुत सारे शिवलिंग हैं जो उस आनंद कंद के बीजों के अंकुर की भांति उसे समझिए कि उस आनंद का जो शिव और पार्वती ने जो रमन किया और आनंद से का जो वो बीज होता है, वही जो है आपको लिंग के रूप में पूरे काशी में, उस पूरे 5 कोस के क्षेत्र में बिखर गया। इसलिए जगह जगह से जो लिंग प्रकट हुए, तो जो लोग काशी में कहते हैं मंदिर तोड़े और उठा उठा के फेंके शब्द हैं, वो तो स्वयं शिव और पार्वती के रमन के आनंद से उत्पन्न वो बीज हैं, वो सारे छोटे छोटे शिवलिंग जो आप अभी कह रहे थे। तो वो उसका स्कंद जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। आपने एक स्कंद पुराण, स्कंद कार्तिकेय की आपने बात करी, कार्तिकेय की, तो कार्तिकेय के विषय में एक बड़ा इम्पोर्टेंट तथ्य है इसमें कि कार्तिकेय की उत्पत्ति में, कार्तिकेय की उत्पत्ति पृथ्वी पे हिमालय प्रदेश में हुई है। हिमालय प्रदेश में उत्तराखंड, अभी उस एरिया को बोलेंगे देवप्रयाग, उस एरिया में हुई है। तो उसमें भी एक वर्णन आता है। आप स्कंद पुराण पढ़ रहे हैं, मैं भागवत पुराण पढ़ रहा हूँ, तो दोनों से हम लोग ऐड करके बता रहे हैं। तो और मैं महाभारत को भी ऐड करूंगा बीच में। महाभारत में शिव जी की महिमा पर देखिए, सभी जैसे अर्जुन को शस्त्र की प्राप्ति चाहिए या युधिष्ठिर को आशीर्वाद चाहिए युद्ध जीतने का, सभी के लिए शिव भगवान की आराधना बोली गई है। यहाँ तक कि ब्रह्मा भी अर्जुन को बोलते हैं कि बिना, इंद्र बोलते हैं कि बिना पशुपतिनाथ के आशीर्वाद के, बिना पिनाकी के आशीर्वाद से मैं तुम्हें कोई शस्त्र नहीं दे सकता। इसलिए भी शिव जी के का आदर सम्मान और उनका आशीर्वाद लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और काशी नगरी, अगर आप भारत का नक्शा देखें आप, तो काशी नगरी बीच में आ गई भारत के। सोमगिरी आ गया पश्चिम में, भुवनेश्वर आ गया उत्तर में, पूर्व में, है ना। नॉर्थ में आया केदारनाथ, और साउथ में, एक्सट्रीम साउथ में अगर आप कन्याकुमारी से थोड़ा नीचे जाएं तो उस क्षेत्र को, वो रामेश्वरम नहीं है, उसको कुछ और, उसका केतुमाल वर्ष है, केतुमाल उस वर्ष को। तो ये 4 जो क्षेत्र हैं, इनसे भारत भूमि की रक्षा हो रही है, गंगा जमुना की रक्षा हो रही है। तो सोमगिरी से अगर आप काशी की तरफ लाइन बनाए, सोमगिरी, मैं सोमगिरी जो आजकल जो हमारा मंदिर है, मैं उसकी बात नहीं, सोमनाथ की बात नहीं कर रहा हूँ। पहले ये मंदिर था बलूचिस्तान के पश्चिमी, एकदम पश्चिम में, बलूचिस्तान के, मतलब जिसको आज हम ईरान और बलूचिस्तान का बॉर्डर बोलेंगे, वहां पे ये मंदिर था रामायण काल में। वहां से लेकर आप लाइन खींचेंगे तो तीनों लाइन स्ट्रेट बैठेंगी, सोमनाथ, काशी
और सोमनाथ थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ होगा, और भुवनेश्वर, ये तीनों सीधे आएंगी एक साथ। और अगर नॉर्थ से आप देखें तो नॉर्थ में थोड़ा सा ये जो दिशाएं हैं, जैसे अगर आप हम शुरू करें, क्योंकि जो हम भारत का नॉर्थ हम लोग बार बार सोचते हैं कि आजकल तो टेढ़ा सा हो गया है, तो कैलाश मंदिर, कैलाश पर्वत से अगर आप सीधी लाइन नीचे खींचेंगे, ये इन्हीं क्षेत्रों से होके एक साथ जुड़ती है नीचे लंका तक, 00 मेरिडियन तक। तो ये भारत का इतिहास रहा है ये। और इसके हिसाब से अगर हम देखें तो चारों ओर शिव जी के मंदिर हैं चारों ओर, और बीच में भारत भूमि है। और अगर हम भागवत पुराण की हम बात करें, भागवत पुराण में आनंद वन का वर्णन है कि किस प्रकार से ये जो क्षेत्र है वो शिव और पार्वती के आनंद का एक गार्डन, उनका गार्डन है ना? ये इसके बारे में वर्णन है। तो अ, तो शिव जी के बारे में अगर हम काशी क्षेत्र में अगर हम अ, इसकी स्थापना, जैसे मैं चाहता हूँ कि ये ज्ञानवापी जो मंदिर है, इसकी जो स्थापना वापस पूरे भव्य तरीके से की जाए, जैसे कि हम लोगों ने भगवान राम का मंदिर बन रहा है, उस प्रकार से इसकी इसकी भी स्थापना हो। तो लोगों के मन में और प्रोटेक्शन, मतलब जो सुरक्षा का भाव है वो भी ज्यादा उत्पन्न होगा सनातन धर्म के बारे में।